एक तो देवता कभी कभी रावण का जो प्रताप और ऐश्वर्य देखते हैं तो मन में ये भूल जाते हैं कि श्री राम साक्षात भगवान है। चिंता होती है कि तो कहीं रावण ही तो नहीं जीत जाएगा। अब रावण जीत गया और अगर रथ भेजा होगा तो सबसे पहले बुलावेगा तुमने भी अपना रथ भेजा था। तो मानो एक चिंता तो ये है, पर ये तो नहीं कह सकते थे किसी देवता ने कहा कि हम लोग को रथ भेजना चाहिए। नहीं, तो इंद्र ने ये कहा कि उन्होंने तो नहीं कहा कि रथ की आवश्यकता है, रथ उन्होंने नहीं मंगाया। दूसरे देवता ने कहा संकोच किया होगा, शीलवान है। इंद्र ने यही तर्क किया कि केवट से मांगने में संकोच नहीं और मुझसे मांगने में संकोच है। केवट से तो नाव मांग रहे थे, नहीं कर रहा था तो भी कह रहे थे कि हम तुम्हारी नाव से के बिना पार ही नहीं होंगे। और युद्ध में एक बार भी मुझे संदेश नहीं भेजा। उद्देश्य भाई बड़े की बड़ाई दूर करी, इंद्र के रथ की उन्हें क्या आवश्यकता है? वो तो मेरा उस धर्मरथ के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त कर ही लेते हैं, करेंगे ही। लेकिन प्रभु बस इतना अद्भुत चरित्र था, केवट से मांग करके यह बताते हैं केवट तुम बिल्कुल क्षुद्र नहीं, दीन नहीं हो। इसीलिए जब गंगा पार उतारने के बाद जो प्रभु मनुष्य और मुनि से कहते हैं कि अब जो चाहे मांग लीजिए, मैं महान दानी, वही प्रभु केवट ने पार उतार दिया। प्रभु को दंडवत किया और प्रभु की दशा क्या है? महादानी नहीं, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दी। अगर लक्ष्मण जी पूछ दें कि महाराज जब आपने वह चरण दे दिया कि जिसको ऋषि मुनि बड़े बड़े सम्राट चाहते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आपने केवट को कुछ नहीं दिया? तो भगवान का उत्तर यही है कि ऋषि मुनियों को तो मेरे चरण की चाह है, राजाओं को तो मेरे चरण की चाह है, केवट को तो कह चुका कि मुझे चरण की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको जाना है तो चरण धुलाइए, और धुलाने के लिए भी आपको कहना होगा कि मेरा चरण धो। जो प्रभु अवश्य पारगा चहु मोहि पद पदुम पखारण काऊ। तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण अब तो उतराई नहीं, चरण धुलाई भी देना चाहिए। अब अगर उसने केवल मेरे उपकार किया तो उसको हम तो लगता है तो मेरे पास तो कुछ नहीं। साक्षात ब्रह्म परमात्मा को, अनंत कोटि ऐश्वर्य के स्वामी को जब ये लगने लगे कि अरे मैंने तो केवट को कुछ नहीं दिया, तो स्वभाव की, शील की आप जरा कल्पना कीजिए। और उसके बाद आदिशक्ति भगवती सीता, वो तो प्रभु के हृदय की बात को जानती है, बोले नहीं, पर प्रिय ही है कि सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। बड़ी प्रसन्न हो गई और मुद्रिका आपने उतार लिया। ये मुद्रिका बड़ी अनोखी है। सबसे पहले इस मुद्रिका का दर्शन हुआ था मिथिला में, जब विवाह के लिए प्रभु बता रहे थे, कर मुद्रिका चोरी चित ले। बाद में यह मुद्रिका जो है जनक नंदिनी सीता के हाथ में पहुंच गई। वो एक खेल खेला जाता है, नेग है उसका। उस नेग में महिलाओं ने जब वो क्रीड़ा किया तो उसमें जनक नंदिनी जीत गई, श्री राम हार गए। हार गए तो अपनी मुद्रिका उन्होंने हारने के बाद दे दिया। तो केवट ने को देख के जब प्रभु संकोच में गड़ गए तो श्री किशोरी जी ने अपनी मुद्री क्यों उतार लिया? प्रभु ने कभी एकांत में पूछा, आपको मुद्री उतारने का ध्यान क्यों आया? बोले प्रभु आप मेरे सामने हारे तो आपने मुद्री दिया, पर मैंने देखा कि हम तीनों को हराने वाला जब ये है तो मुद्री इसी को दे देना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि तो मुद्री, लेकिन शब्द क्या देखे, आप जरा सा कुछ अधिक किसी को देंगे, लो भाई राम, राम माने तुमने जो किया उससे अधिक दे रहा हूं। प्रभु एक शब्द नहीं कहते हैं कि देखो मैं कितनी बड़ी वस्तु दे रहा हूं। यह मुद्रिका जो स्वर्ण मणि राम नाम से अंकित है, जो दिव्य है, न कहे कृपालु लेहु उतर आई, पारिश्रमिक दे रहा हूं।
मानो प्रभु यह भाव उसमें देना ही नहीं चाहते कि तुमने जो किया है। हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला हमें प्रणाम करे, सलाम करे कि अरे भाई हमने ये तो हमें इतना ही मिलना चाहिए था, इन्होंने इतना अधिक दे दिया। पर प्रभु ने शब्द यही कहा, पुरस्कार नहीं, दान नहीं, तुमने उतारा, उसकी उतराई दे रहा हूं। और कैसा अनोखा निकला, कैसा परिवर्तन श्री राम ने किया। मुद्रिका ले सकता था, प्रभु बड़े प्रसन्न होते, जनक नंदिनी परम प्रसन्न हो जाती, लेकिन केवट ने चरणों को पकड़ लिया और यही कहा कि महाराज शब्द क्या था, नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जब पाने की बात होगी तो एक देने वाला होगा, दूसरा पाने वाला। केवट प्रभु जो दे रहे थे उसको लिया नहीं, पर शब्द यही था कि प्रभु मैंने क्या नहीं पा लिया। प्रभु ने पूछा, मैं दे रहा हूं, तुम ले तो नहीं रहे हो, पर तुम क्यों ये कहते हो कि मैंने क्या नहीं पा लिया। केवट का शब्द था, प्रभु मैं तो इस गंगा घाट पर कब से नाव चला रहा हूं और जितने लोग पार उतरते थे वो दे के ही जाते थे, पर जाते समय प्रत्येक यह अनुभव करा के जाता था कि तुम साधारण हो, तुम दरिद्र हो, हम कृपा कर रहे हैं, उदारता से तुम्हें दे रहे हैं। मानो उन्होंने दिया तो पर मुझे दीन बना के दिया। पर धन्य है आप गंगा के तट पर आकर के खड़े हुए तो कल्पना यही हो सकती थी कि आप कहेंगे केवट जो मांगना हो मांग लो, तुम्हारी गरीबी हम मिटा देंगे। पर जब आपने कहा मांगे ना हो, केवट मुझे नाव दो, प्रभु एक क्षण में आपने मेरे मन की दीनता को दूर कर दिया। मैं समझता था सबसे मैं लेता हूं, सब मुझसे बड़े हैं, पर जब आपने नाव मांगा तो मुझे लगा कि सारे ब्रह्मांड को देने वाला जब मुझसे मांग रहा है तो मैं कैसे छूटाऊं। तो आपने क्या किया, बोले मिटे दोष, दुख, दारिद्र्य, दाव। लोगों ने कहा निषाद इसलिए बनाया कि पूर्वजन्म में पाप किया होगा, पर जब आपने एक अनोखी भाषा मुझसे कही, शास्त्र में भाषा है, मनुष्य के अंतकाल में अगर वो उसकी मुक्ति हो तो कहते हैं संसार सागर से वो व्यक्ति उतर गया, तो उसने कहा कि प्रभु संसार को तो आप पार उतारते हैं, पर जब आपने मुझसे कहा कि तुम मुझे उतार दो तो मैं सोचने लगा कि क्या मुझ में कोई दोष हो सकता है। लोग कहते थे कि दोष युक्त है, पर आपने केवट कैसा उतारने वाला बन गया। अब प्रभु तो उतावले में हम बहुत देर तक केवट ने ऐसी भाषा कही तो हंसने लगे, पर ये भी कहने लगे कि वेगी आने जल्दी से जल्दी आओ, मैं पार उतार दूं। लेकिन केवट तो जल्दी कर ही नहीं रहा और केवट ने धीरे से याद दिलाया, अब दूसरा कोई होता तो मैं जल्दी इसको पार उतार देता, पर महाराज आपको तो आप तो मर्यादा का पालन करते हैं, जो पहले से पार उतरने वाला है उसको पहले उतारूंगा, आपको बाद में। अब लक्ष्मण जी चारों ओर देखने लगे, एक भी यात्री नहीं। और तब केवट ने कहा महाराज जो उतरने वाले ऊपर खड़े हैं और पहले उनको उतारा और तब बाद में प्रभु को उतारा। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए उलय पार। पहले पितरों को पार किया, पितर बेचारे मुक्त नहीं हुए थे कि गंगा में ही पाप करना है उनको, तो मानो पितरों को पार। भगीरथ ने अपने पुरखों को पार करने के लिए गंगा को उतारा, पर धन्य वो केवट जिसने अपने पितरों को पार करने के लिए कठौते में गंगा को उतार दिया। कठौते में प्रभु के चरण पखार करके पितरों को पार उतार दिया। केवट ने कहा प्रभु आज मेरे जीवन में न दोष की अनुभूति है, न दीनता है और दुख भी नहीं। क्यों? आप जब आकर खड़े हुए तो बड़े गंभीर थे। गंभीर इसलिए थे कि घोड़ों से अलग होते हुए प्रभु को कष्ट हुआ। घोड़े हिंडने लगे, समझ गए प्रभु छोड़ के जा रहे हैं। सुमंत जी तो बच्चे की तरह चरण पकड़ के रोए थे, उसी दिशा में प्रभु आके खड़े हो गए। केवट ने जो आड़ी टेढ़ी भाषा बोली उसका एक उद्देश्य भी था
कि प्रभु की उदासी कैसे दूर हो। और उदासी दूर करने के लिए ऐसी बात कही कि खूब हंसे। तो केवट ने कहा, मुझे लगा कि जब आपकी उदासी मैं दूर कर सकता हूं, आपको मैं हंसा सकता हूं, तो मेरे जीवन में कुछ नहीं, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। श्री राम महानतम इसलिए नहीं है कि वे स्वयं, वो तो महानतम है ही, पर वे अवतरित होकर के साधारण से साधारण व्यक्ति को भी इतनी शक्ति दे देते हैं, इतना बल दे देते हैं, इतना महत्व दे देते हैं कि वो बड़ा से बड़ा हो जाता है। और इसीलिए भगवान श्री राम यदि यात्रा पर आप दृष्टि डालें, और यात्रा में प्रभु ने जो महामुनि थे उनको कितना सम्मान दिया। भरद्वाज जी से कहते हैं, आप मुझे बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। वाल्मीकि जी से पूछते हैं, महाराज आप कृपा करके बताइए मेरे लिए रहने के लिए कौन सा स्थान। भगवान श्री राम का अगस्त्य जी से पूछते हैं, मैं रावण को कैसे मारूं। सम्मान देने का अर्थ दूसरों को असम्मान देना नहीं है, एक भगवान राम के चरित्र का तत्व है। अगर कोई व्यक्ति बड़ों का पक्ष लेकर छोटों का निरादर करे, या छोटों का पक्ष लेकर के बड़ों को अपमानित निरादरित करे, तो विषमता बनी ही रह गई। भगवान श्री राम उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी वह सम्मान जो प्रभु ने गीध को दिया, जो शबरी को दिया। यात्रा क्या है, कल आपके सामने बात कही गई थी, जैसे दो किनारों को जोड़ने के लिए अगर पुल हो, सेतु हो, तो दोनों किनारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। भगवान राम का सेतु कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और किस तरह से अगर दशरथ पिता हैं तो मनु के रूप में कितनी तपस्या कर चुके हैं, पर जब प्रभु ने गीध को पिता का सम्मान दिया, वह गीध जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, गीध अधम खग आमिष भोगी। फलाहारी गीध नहीं था, ये कल्पना न कर लीजिएगा कि गीध कोई फलाहार पर रहता होगा, वो तो आमिष भोजी ही था। पर प्रभु ने जो सम्मान गीध को दिया, गीध के सम्मान की आप कल्पना कीजिए। प्रभु जब गए दंडकारण्य में, तो जाके आपने मुनियों के चरणों में भले ही मस्तक रखा, पर गोस्वामी जी कहते हैं, गीध राजसन भेंट भई बहुविध प्रीति दृढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह। गीध राज जी से इतना प्रेम बढ़ाया, अरे आपके रहते हुए मैं निश्चिंत हूं, पिता के सामने जैसे बालक निश्चिंत रहता है, वैसा ही मुझे आप निकट है। इसलिए आप कल्पना कीजिए, जिस रावण को चुनौती देने का साहस अमर नहीं कर पाए, उसका साहस किया मरण धर्मा गीध ने। अमर जिसको मरने का डर नहीं, क्योंकि उससे पूछा जाए कि जब मरने का डर नहीं है तो डरते क्यों, बोले मरने का डर नहीं पर पिटने का डर तो है। मरेंगे नहीं, वो पिटेंगे और जो चोट लगेगी। पर धन्य गीधराज, अगर जनक नंदिनी का हरण करके रावण ले जा रहा है, तो सीता जी की पुकार को किसी ने नहीं सुना, पर गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, और बोले सीते पुत्री करस जन त्रासा, करियो जातुधान करनासा। और वह स्वर जब रावण के कान में गया तो उसमें दूर थे। रावण सोचने लगा, ये कौन है, देवता नहीं चुनौती दे रहे, ये मुझे चुनौती देने वाला। उस समय तक सामने दूर सोचने लगा कि मैनाक, कहीं मैनाक पर्वत आ रहा है क्या, कि खगपति होई, गरुड़ तो नहीं आ रहे हैं चुनौती देने के लिए। लेकिन उसको लगा, ये लोग क्या मेरा बल नहीं जानते हैं, कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। कह दिया, ये जो गरुड़ है वो अपने स्वामी विष्णु से सहित जानता है कि मैं कितना बलवान। विष्णु से भी मुझे डर नहीं, विष्णु से भी भय नहीं, ये कैसे चुनौती दे रहा है गरुड़। थोड़े और पास तो गीधराज जी दिखाई गए। रावण को आश्चर्य हुआ, ये बूढ़ा गीध ये मुझे चुनौती दे रहा है।
इतना क्या हो गया इसको। अच्छा, पर रावण तो जो व्याख्या करता है वो अभिमान वाली करता है। रावण ने तुरंत कहा कि अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, बूढ़े लोग मरने के समय तीर्थ में मरना चाहते हैं, तो इसको लगा होगा कि अब तीर्थ और तो नहीं है, पर रावण की भुजा का तीर्थ जो है उसी में मर जाएंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो समझने का गोस्वामी जी कहते हैं कि वो सोचता है, जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीर्थ छाड़ी दिया। उस मूर्ख को पता नहीं था कि उसके कर तीर्थ में नहीं, प्रभु के कर कमलों के तीर्थाति तीर्थ दिव्य कर कमलों में उन्होंने प्राण छोड़ा। और वह गिरिराज कितने महानतम है कि भगवान श्री राम उनसे उनके पीड़ित शरीर पर, और वो इतने व्याकुल है और मरने से अपने को रोक रहे हैं, प्राण जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, जब तक वो आ न जाए मैं समाचार न सुना दूं। प्राणों को धिक्कारा उन्होंने, चाहत चलन प्राण प्रामर बिनु प्रभु सिय सुधी, प्रभु ही सुनाए। अरे प्राण, तुम कष्ट के मारे शरीर को छोड़ के भागना चाहते हो बिना प्रभु को समाचार दिए। और जब समाचार सुना चुके तो प्रभु ने कहा, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे। हे पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन जीवित और रहे और मैं सेवक पुत्र के रूप में आपकी सेवा करूं, और मुझे पुत्र को पिता के होने पर जैसा सुख मिलता है वैसा सुख दीजिए। भगवान के आंखों में आंसू थे, जल भरी नयन। पर कैसा दृश्य था जब भगवान रो रहे थे और गीध हंस रहा था। आनंद उसको, बोले महाराज मैं और जीवित अब रहना चाहूंगा। मानो ऐसा, ये जो गीध को सम्मान देना, गीध को इतना महत्व देना कि वो रावण को चुनौती दे सके, और ये भी कह दिया कि मैं कोई अपनी दयालुता और कृपा से आपको मुक्ति नहीं दे रहा। भगवान राम ने कहा, तात कर्म नियते गति पाई। आपने जो गति पाई है उसमें मुझ मेरा कुछ नहीं, आपने अपने महान कर्म के द्वारा गति प्राप्त कर ली। मानो भगवान श्री राम की यह यात्रा, जिसमें बड़ों को सम्मान देते हुए भी का वो स्पष्ट हो जाता है कि उनके जीवन में यह स्पष्ट अनुभूति होने लगती है। गिरिराज को पिता बनाते हैं, और आप कल्पना कीजिए जब शबरी के आश्रम में प्रभु गए, अत्रि से अगस्त से जैसे पूछा रावण कैसे मरे, महर्षि भरद्वाज से पूछा किस मार्ग से जाएं, और वाल्मीकि जी से पूछा कहाँ रहे। पर सीता जी खो गई तो प्रभु किसी मुनि के पास नहीं गए कि क्या उपाय है सीता जी को पाने का। शबरी के पास गए और शबरी जी से भगवान ने यही कहा कि जनक सुता कह सुधि भामिनी जानहु कहु करिवर गामिनी। जनक नंदिनी का की सुधि आप बताइए। सोचिए, गिद्ध से समाचार मिल चुका है, भगवान कहते हैं आप बताइए कि जनक नंदिनी को पाने का क्या उपाय। साक्षात भक्ति रूपा, कृपा रूपा, महानतम शक्ति रूपा सीता की उपलब्धि के लिए जब मुनियों के स्थान पर उन्होंने जातिहीन जन्म महि मुक्त की नसनारी शबरी को बनाया, और शबरी से कहा, शबरी तो संकोच में गड़ गई, बोले प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं। पर प्रभु का तात्पर्य यह था कि फल तो समस्त मुनियों ने दिए और प्रभु ने सबका सम्मान किया, कंदमूल फल खाया, लेकिन शबरी के फलों में जो मिठास थी, कंदमूल फल सुरस आती दिए राम कहाँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। क्यों? मुनियों के फल का भी आनंद है, उसको भी स्वीकार करते हैं। और जितने मुनि थे, जितने महापुरुष थे, उनके फल में छिलका और गुठली तो थी ही। एक शबरी ऐसी थी कि जिनके फल में न छिलका था न गुठली थी। छिलका और गुठली के बिना क्या फल होगा। तो इसका अर्थ ये है कि छिलके में एक सौंदर्य है, उसको व्यक्त होता है, स्वच्छ करता है,
तो मानो जब आप किसी को बहुत बढ़िया वस्तु भेंट करते हैं, कोई फल भी बहुत मीठा फल है, जरा लेकर के तो देखिए, तो मानो प्रदर्शन की थोड़ी वृत्ति बहुत किसी किसी में तो होती। कई लोग तो प्रशंसा के इतने भूखे होते हैं कि चाहते हैं कि हर क्षण खाएं कम और प्रशंसा ज्यादा करें, लेकिन वो तो कोई वृत्ति ही नहीं। कह दिया कि महाराज मैं तो एकदम एक साधारण गंवारी नारी मात्र हूं, और गुठली माने कामना की गुठली। फल खाइए तो कितना बढ़िया रस, पर अंत में निकल आई गुठली। तो संसार में जितने लोग स्वागत सत्कार करते हैं, स्वागत सत्कार के बाद जो कामना वाली गुठली आती है, महाराज ये चाहिए, तो पता चल गया। क्या वो स्वामी जी ने यही तो कहा, भगवान ने पूछा भाई तुम तो बड़े सिद्ध महात्मा हो गए, तो अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज बड़ी कठिनाई, मैं नियम से भिक्षा लेने जब जाता हूं तो जाई कहो दीनता हो देखो दीन सोई। जिसके पास मैं जाता हूं तो मैं रोटी चाहता हूं, उसको धन चाहिए, बेटा चाहिए, नहीं यानी क्या क्या चाहिए। तो मैं जब देखता हूं कि ये तो मुझसे भी गरीब है, दीन है, तो मानो संसार में शबरी ही एक ऐसी है, कोई कामना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं। वो श्रेष्ठ व्यक्तियों में भी होता है, और जो जितने नीचे होते हैं उनमें उतना अधिक होता है। वो तो शर्वंग जी के आश्रम में प्रभु गए तो लगा कि थोड़ा दिखावा आ गया, आगे मैंने स्वभाव सहज भाव से। अब मान लीजिए आपके पास कोई आवे और वो कहें कि मुझे तो राष्ट्रपति ने बुलाया था पर मैं आपके लिए आ गया, रुक गया, तो आपको संकोच लगेगा, अरे आप मेरे वजह से आप वहां जाने से वंचित रह गए। और कहीं कह दे कि उन्होंने तो गाड़ी भेजी थी और मैंने लौटा दिया, तो शर्वंग जी से मुंह से निकल गया क्या, बोले चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। और साथ साथ कहा महाराज ब्रह्मा ने अपना रथ भेजा था, लेकिन सुना श्रवण बन आई है रामा, जात रहूं विरंच के धामा। ब्रह्मा जी का विमान आया ले जाने के लिए, पर जब मैंने सुना कि आप आने वाले हैं तो फिर मैं रुक गया। प्रभु समझ गए कि मुनि जी को वो सात्विक अपनी ऊंचाई का भान नहीं भूल रहा है, और जो मुनि जी हैं वो समझ गए कि अनजाने में मुंह से निकल गया। ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके मुंह से भी कभी कोई बात अभिमान की निकल सी जाती है, और उनकी विशेषता है कि तुरंत अरे ये कहना चाहिए था मुझे। तुरंत उन्होंने कहा महाराज मैंने जो आपसे कह दिया कि आप ब्रह्मलोक जा रहे थे या मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, विमान आया, सो कछु नाथ मोर नहीं हो रहा, निज पन राख्यो जनमन तो चोरा। महाराज वो तो आप अपने स्वभाव से आए, क्यों मैं बड़ा हूं इसलिए थोड़ी आप आए, पर पहले तो बात निकल गई, बाद में क्षमा याचना करने की एक परंपरा है, वो कर लिया। पर आनंद कब आया? मुनि जी को भगवान ने कृपा से भक्ति नहीं दिया। सर्वत्र कृपा भक्ति मिलती है कृपा से, पर मुनि जी ने जब कहा मुझे भक्ति चाहिए तो प्रभु ने पूछा बदले में आप क्या देंगे? मानो मीठा विनोद था, क्यों आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप तो बड़े महापुरुष हैं, आप तो बिना दाम के वस्तु कोई अपने को अनुभव करते, मैं क्यों लूं? मुनि जी अब आपको मैं ऐसे नहीं दूंगा। पहला वो प्रसंग है जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं सर्वज्ञ जी से प्रभु ने लेकर के दिया क्या, बोले जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना प्रभु कहां दे भगति बरली। महाराज सब आप ले लीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। प्रभु ने हंस के कहा ठीक। मानो बड़ा व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में श्रेष्ठ व्यक्तियों में भी वह अभिमान कहीं न कहीं शेष रह जाता है। पर शबरी के पास जब जाते हैं तो शबरी को ये नहीं लगा कि मैंने कोई बड़ी साधना किया, यही लगा कि गुरु जी ने कह दिया था कि एक दिन श्री राम आवेंगे, हमारे गुरु जी के वचनों को सत्य करने के लिए कृपालु आ गए।
और जब उनसे पूछते हैं तो इसका अर्थ है जिसमें अभिमान का लेश है वो भक्त नहीं हो सकता। वो धार्मिक हो सकता है, अन्य विशेषता वाला हो सकता है, भक्ति का पता तो उसी को लगेगा जिसमें अभिमान का लेश न हो। और शबरी संकोच में गड़ गई और गड़ के कहा कि महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं। प्रभु ने कहा कि नहीं, आपको बताना ही होगा। तो उन्होंने यही कहा कि अब आप कह रहे हैं तो मुझे बात देव के कहना पड़ रहा है कि पंपा सरही जाहु रघुराई ताहो ही सुग्रीव मिताई। आप पंपासर की यात्रा कीजिए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। प्रभु ने उस आज्ञा का पालन किया। स्वयं शबरी जी ने जो बताया है उसी तरह सीता जी मिलेगी। और बड़ा विलक्षण अवसर तब आया जब प्रभु सुग्रीव से मित्रता कर चुके। सुग्रीव ने आत्मकथा सुनाई तो लक्ष्मण जी को लगा कि आज तक ऐसा कायर भगोड़ा मैंने नहीं देखा था। उसके बाद जब सुग्रीव चले गए आत्मकथा सुना के तो प्रभु ने पूछा, लक्ष्मण जी ने आपको गिरिराज जी की याद आती है? लक्ष्मण, उनकी तो स्मृति से आंखों में आंसू आ जाते, धन्य है गिरिराज जी। और व्यंग भरी भाषा में लक्ष्मण जी ने पूछा, ये सुग्रीव कैसे लगते? माने एक वह कि जिन्होंने सीता जी के लिए प्राण दे दिया, और सुग्रीव ने यह सुनाया कि हाँ महाराज, मैंने सीता जी का हरण होते देखा, इसी पर्वत पर बैठा हुआ था, मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, और उस समय आकाश मार्ग से मैंने देखा जाते हुए परबस परी बहुत बिल पाता। दूसरा होता तो यही कहता कितना बड़ा कायर है। पर भगवान श्री राम ने कहा कि देखिए, देखो भाई लक्ष्मण, हमारे गिरिराज जी तो महान भक्त और महान प्रेमी है, पर सुग्रीव तो लगता है बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ। अगर वो लड़के प्राण दे देते तो क्या होता? इन्होंने सोचा होगा कि जो चिन्ह दिया है सीता जी ने ऊपर से, पहले वो पहुंचा दूं और फिर बाद में आक्रमण करके छुड़ा के लाऊं। इसलिए लगता है कि राजनीति में बहुत पंडित है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप सब में गुण ढूंढ सकते हैं, कायरता का भी अर्थ अच्छा निकाल सकते। और कहा कि देखो, सुग्रीव में एक बात ऐसी है जो बड़े से बड़े बलवान में नहीं। रावण को हराया बाली ने, और बाली ने सुग्रीव को भले ही हराया, पर बाली सुग्रीव को मार डालना चाहता था, और सुग्रीव भागे और उसने पीछा किया, लेकिन सुग्रीव को पकड़ नहीं पाया। इसका अर्थ है भागने में, दौड़ में यही श्रेष्ठ है। और बातों में रावण हो बलवान होगा बाली। और तब प्रभु कहते हैं कि सीता जी का पता लगाने के लिए तो दौड़ने वाला ही चाहिए, कुशल राजनीतिज्ञ ही चाहिए। मानो प्रभु प्रत्येक व्यक्ति में गुण देख करके उसको ऐसा सम्मान, ऐसा महत्व देते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। वस्तुतः पूरे श्री राम का जो चरित्र है, अगर वो अयोध्या से सेना न बुला करके बंदर और भालुओं के द्वारा रावण को, उसकी लंका को परास्त कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, तो उसका मूल तत्व यही है कि प्रभु तो जिसको देख देते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसको इतना सम्मान देते हैं कि वो कभी अपने में क्षुद्रता रख ही नहीं पाता। और इतना होते हुए भी भगवान श्री राम जब युद्ध समाप्त हुआ, रावण की वह भाषा जिसमें रावण राक्षसों से कहता है, मैं तुम लोगों को जो लड़ने के लिए भेज रहा हूं, क्या समझते हो कि तुम्हारी आवश्यकता है? ये तो मैंने तुम लोगों को सुअवसर दे रहे हैं अमर होने का, लड़के मरोगे तो अमर हो जाओ। क्यों? बोले निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ये भुजा है, इसके बल से मैंने लड़ाई छेड़ी है और मैं सबको मार सकता हूं। तुम्हें अवसर देके तो मैंने कृपा की। और जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान राम बंदरों के बीच में खड़े हो गए। प्रभु ने बंदरों में क्या भाषण दिया? तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कहां पुनिसारो। मित्र, ये रावण तुम्हारे बल से राक्षस मारे गए और भीषण को तिलक भी तुम्हारे बल से मिला। अब संकोच में गड़ गए बंदर। याद आने लगा हम लोग तो बार बार भागते थे, कहा भी उन बेचारों में।
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूं खगपति हित करही। मच्छर गरुड़ की सहायता करता है, आपकी बात सुन के तो हम लज्जित हैं। प्रभु ने उसका भी वही अच्छा, प्रभु को गोस्वामी जी ने कहा राम जो है सुजान शिरोमणि, ये उपाधि गोस्वामी जी ने ये जानी सुजान शिरोमणि। जान माने जो जान ले, सुजान माने जो अच्छी तरह से जान ले, भीतर की बात जान ले। पर यह सुजान शिरोमणि क्या होता है? का जो व्यक्ति हृदय की भावना को नहीं जानता वो अजान, जो जानता है बिना बोले वह सुजान। पर सुजान शिरोमणि कौन है? कि जिसके हृदय में जो बात नहीं है उसको भी मान करके उसको प्रेमी बना देना, ये इनका सुजान शिरोमणित्व। कुछ नहीं है तो कुछ कुछ विशेषता बता देंगे। ऐसा बढ़िया सुजान शिरोमणि अगर मिल जाए कि जो बंदरों से कहा आप लोग भागते कायरता के कारण थोड़ी थे। सेना जब आक्रमण करती थी राक्षसों को तो आप लड़ करके पहले उनको थका देते थे, पर बाद में यश मुझे मिले इसलिए आप लोग पीछे हटके मुझे आगे कर देते। ये तो आपकी कृपा है। और ये भाषण प्रभु ने यही नहीं दिया, अयोध्या में भी जाकर के कहते हैं ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरत होते मुहि अधिक प्यारे। मानो प्रभु का वह दिव्य चरित्र गोस्वामी जी ऐसे श्री राम को हमारे सामने रख करके कहते हैं क्यों डरते हो। आज तो ये बात तो समझ में बात आने लगी है कि शरीर और मन के रोगों का बड़ा संबंध है, और आजकल उसको महत्व देकर के मानसिक चिकित्सा के भी बड़े अनेक डॉक्टर दिखाई देते हैं। पर प्राचीन मानसिक चिकित्सक में और आधुनिक मानसिक चिकित्सक में एक अंतर है। होता यह है कि जो लोग बहुत सोचते हैं, बहुत चिंता करते हैं, मन में केवल अशुभ कल्पना बुरी कल्पना करते हैं, वो लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो बहुत सोचने का जिनको अभ्यास है तो दवा औषधि दे करके डॉक्टर जो है वो जो सोचने की उसकी वृत्ति है उसका उपशमन करता है। वो कभी उसको लगता है कि कुछ नींद सी आ रही है, लगता है कि कुछ सोचने की शक्ति कम हो गई, पर उसके मूल में धारणा है कि ये व्यक्ति जो अनावश्यक कल्पना करता है उस कल्पना से इसको कैसे मुक्त करें तो मानसिक रोग उसका कम हो जाए। और भक्त शास्त्र की मान्यता ये कि इसको इतना सोचने के लिए शक्ति दो कि इसका मानसिक भय दूर हो जाए। क्या एक व्यक्ति को चिंता हो जाए अगले अब क्या होगा, सुन लिया पढ़ लिया कि कैंसर में मर गया, बोले मुझे कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा। हर रोग अपने में ही घटा लेता है। और चिंता के मारे कोई दरिद्र हो गया, बोले हमारे पास भी पैसा नहीं रहा तो क्या होगा। मानो का डॉक्टर ये कहता है कि इस चिंता को दूर करने का उपाय है मस्तिष्क को ज्यादा सोचने की दिशा में मत डालो। और भक्त कहते ये तो सोचो तुलसी चित चिंता न मिटे, बिनु चिंतामणि पहचाने। चिंता है तो चिंतामणि की पहचान करो। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने, आपको अकबर से राजा से किसी से डर नहीं लगता? बोले तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। जब साक्षात प्रभु राम मेरे रक्षक हैं तो मैं कैसे डर सकता हूं। मानो भक्त की जो धारणा है, इसलिए गोस्वामी जी मन के रोगों की चिकित्सा बताते हैं और ये कहते हैं कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं, पर मन के रोगों की दवा वो भगवान का गुण, भगवान की भक्ति, भगवान का शील, भगवान की करुणा। भगवान कैसे है ये बस उछाह की जानकी नहाने, कहात गही तो निभाह करेंगे। मानो यह जो भगवान के आश्वासन की वाणी है वह आश्वासन की वाणी वो हम सब लोगों को देते, और देते हुए अंत में वही तो कहते रघुपति कृपा जथा मति गावा, यह मैं पामन चत सुहावा। मैंने प्रभु ने कृपा की और अपने में जितना ग्रहण कर पाया मैंने सुनाया और फल भी बता दिया। आपको अगर बहुत बेचैनी लग रही है, अशांति लग रही है तो कहते मुझे देख लो, मेरे समान कौन भागा, कौन दरिद्र
कौन तिरस्कृत, कौन अपमानित हुआ होगा जिसके माता पिता ने भी त्याग कर दिया। लेकिन आज जो है घर घर मांगे टूक पूरी, भूपति पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। और एक दिन तो गोस्वामी जी ने प्रभु से बड़ी मीठी बात कही। बोले प्रभु आपको पता है मेरे विषय में लोगों ने क्या प्रचार कर दिया है कि मैं आपका बड़ा भक्त हूं। तो तुम हो कि नहीं? अरे हूं तो नहीं। तो लोग पूछते हैं तो तुम क्या कहते हो कि मैं भक्त नहीं हूं? नहीं महाराज मैं यही कहता हूं कि भक्त हूं। तो क्या झूठ बोलते हो क्या? तो क्या मीठी बात कहते हैं, लोग कहे और हूं कहो जन खोटो खरो रहु नायक ही को। तो अब महाराज आपके पास तो दो ही मार्ग बचा हुआ है कि या तो मुझे अगर मुझ में बुराई है तो बुराई के बाद आपको कलंक भी मिलेगा। तो सेवक का जो बुरा कार्य होता है उसे स्वामी को कलंक मिलता है। तो या तो आप कलंक सह लीजिए, लोग कहेंगे तुलसीदास ऐसा ही है और कैसा राम का सेवक है। तो बिगड़े सेवक स्वामी के साहिब सरकारी। कुत्ता किसी को काट ले तो कुत्ते का जो मालिक होता है उसी को गाली पड़ती है, कैसा दुष्ट है, ऐसा कुत्ता पाल रखा है कि हमको काट लिया। वो स्वामी जी भगवान को याद दिलाते हैं, बिगड़े सेवक स्वान के साहिब सरगारी। महाराज एक ही उपाय, कह या हानि सहो बलि जाऊं कि मोह करो निज लायक ही को। और ये न चाहे तो जैसा लोग कहते वैसे बना दीजिए, आपके पास इसको छोड़ के कोई और रास्ता नहीं है। इस तरह से वो स्वामी जी ने प्रभु का जो दिव्य रूप, दिव्य चरित्र, दिव्य लीला गुण और उनकी वह कृपा और करुणा हम सबके सामने रखी और जिसके द्वारा उन्होंने बताया जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूं। तो मैं ये समझता हूं कि अब आप लोग भी विश्राम के लिए व्यग्र होंगे। कथा में आपने हमें तो बड़ा सुख मिला कि आप इतने विलंब हो जाने के बाद भी बिल्कुल बैठे रहे। न उठना भी यही सिद्ध करता है कि आपको राम कथा और गोस्वामी जी की यह अनुभूति कितनी प्रिय लग रही होगी। उन गोस्वामी जी की जो पंचशती है उनके प्रति जो हमारा विनत उनके प्रति श्रद्धांजलि है वो हमारे जीवन में प्रतिदिन हम 500वें वर्ष के बाद क्यों ये भूलेंगे। वो तो नित्य ही हमारे जीवन में रहे, आपके जीवन में रहे। आप सबके प्रति मैं पूर्ण मंगल कामना करता हूँ। पत्रकारों के प्रति जिन्होंने जो आ पाए उन्हें भी फिर से पढ़ने का अवसर दिया, जो नहीं आ पाए उनको भी उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से, मुरलीधर जी ने अमित प्रभात के द्वारा, बोलचंद जी ने स्वतंत्र पत्रकार स्वतंत्र और सत्येंद्र प्रताप सिंह जी ने हिंदुस्तान, कृष्णानंद जी पांडे ने राष्ट्रीय सहारा, सुरेंद्र सिंह जी ने और दैनिक जागरण में भी इस तरह से जिन्होंने इस राम कथा का सार संक्षेप अन्य लोगों तक पहुंचाया उनके प्रति भी हार्दिक मंगल कामना है। आप सब देवियों के प्रति मैं बार बार पढ़त हूँ, आप सबको बार बार नमस्कार है। और इस दोहे के साथ आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। सियावर राम। आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित पियपी की, रति कलित ललित पियपी की, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संसादी अरु तारद, सुख संसादी अरु तारद, वरनि
पवन सुत की रत्नी की धरणी पवन सुत की रत्नी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी भागवतों गरुड़ देहि रखी भागवतों गरुड़ देहि रखी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी भागवतों गरुड़ देहि रखी भागवतों गरुड़ देहि रखी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण तीरथ चलित ललित तियकी की काली मल हरणी दिखय रत प्रीति काली मल हरणी दिखय रत प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भव मोरी अमी की आत्मा से सब दिख तुलसी की आत्मा सब दिख तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बाहर मुख्य द्वार पर प्रसाद की व्यवस्था है। आप लोगों से प्रार्थना है कि बाहर धीरे धीरे जाएं और बाहर मुख्य द्वार पर भीड़ न लगाएं ताकि अब व्यवस्था ना हो। और कुछ लोग महाराष्ट्र को यहाँ प्रणाम करने आते हैं, उनसे विशेष अनुरोध है, सामने ठाकुर जी का सिंहासन लगा हुआ है, कृपया करके लाइन लगा करके आएँ और प्रणाम करते हुए विदा हों।